प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। मैं श्री दयानंद सरस्वती कृत सत्यात प्रकाश नवम समुल्लास विद्या विद्या बंध मोक्ष विषय अवश्य पढ़ें और सुने इसका काव्य में अति सरल ज्ञानवर्धक रोचक व्याख्यान। इससे सत्यात प्रकाश के क्रमशः चलते पाठ में इससे पहले हमने जाना कि कैसे पहचान करेंगे कौन व्यक्ति सतोगुणी है, कौन रजोगुणी है और कौन तमोगुणी है। अब यह जानेंगे कि किस गुण के अधिक, मध्यम और निम्न होने से कौन कौन सी गति प्राप्त होती है, अर्थात किस योनि में जन्म मिलता है। तो आइए समझ लेते हैं इसको। वैसे तो प्रकृति माता को जानकर ही उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है, जिसने हमें प्रकृति की गोद में बिठाकर पुरुषार्थ करने की सीख दे, अपना वेद ज्ञान दे, स्वयं से मिलाने का भरपूर पुरुषार्थ किया है। नमन है उस परमपिता परमेश्वर को जिसका यह विज्ञान है, और नमन है उस प्रकृति माता को जिसके रक्त से हम बने, और नमन है ईश्वर देव दयानंद को जिनके द्वारा सत्य अर्थ का प्रकाश आज हम सबके समक्ष है। आओ सुनते हैं रोचक प्रस्तुति। प्रकृति से परमेश्वर की ओर कैसे बढ़ें। प्रकृति का ज्ञान करके ही परमेश्वर की ओर हम बढ़ सकते हैं। किन किन प्रकृति के गुणों की अधिकता, मध्यमता और निकृष्टता से किस किस योनि में, कैसा कैसे घर में हमको जन्म मिलता है। आइए इसको काव्य में समझेंगे, बहुत ही आसानी होगी समझने में। इसमें कहा है, जो जन हो सतो गुणी होते वे उत्तम देव मनुज हो धीर, जिनकी वृत्ति रजो गुण वाली मध्यम कोटि का धरे शरीर, मध्यम कोटि का धरे शरीर। देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः, तिर्यक्त्वं तामसा नित्यम् इत्येषा त्रिविधा गतिः, इत्येषा त्रिविधा गतिः। ये मनुस्मृति के श्लोक हैं। इनके द्वारा मैं श्री दयानंद सरस्वती हमें प्रकृति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकृति अपना कर्म फल दिलाती है। जो जन सतो गुणी होते वे उत्तम देव मनुज हो धीर, जिनकी वृत्ति रजो गुण वाली मध्यम कोटि का धरे शरीर, मध्यम कोटि का धरे शरीर। फिर कहा, स्थावराकृमि कीटाश्च मत्स्या सर्पाश्च कच्छपाः, पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गति, जघन्या तामसी गति। और तमोगुणी व्यक्ति को कैसा मिलता है, तो कहा, जिनमें तमोगुण भरा हुआ है नीच गति को प्राप्त करें, जिनमें तमोगुण गहरी पैठवे स्थावर वृक्षादि घर को मिले, स्थावर वृक्षादि घर जन्मे। हस्तिनश्चतुरंगाश्च शूद्राम्लेच्छाश्च गर्हिताः, सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गति, मध्यमा तामसी गति। अब मध्यम तमोगुण को बताया जा रहा है। जिनमें मध्यम रहे तमोगुण, गज अश्व शूद्र म्लेच्छ बने, गज अश्व शूद्र और म्लेच्छ बने, सिंह व्याघ्र बाराह वसूहर ऐसे तन में प्रवेश धरें, ऐसे तन में प्रवेश करें। इसके पश्चात उत्तम तमोगुणी कैसा होता है, तो कहा, चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः, रक्षांसी च पिशाचाश्च तामसीषुत्तमा गति, तामसीषुत्तमा गति। जो उत्तम हो तमोगुणी, जो उत्तम हो तमोगुणी वे चारण गायक मनुज बने, वे चारण गायक मनुज बने, गाकर गीत विचर घर घर करते हुए प्रशंसा पेट भरे, करते हुए प्रशंसा पेट भरे। कहा, जो चारण अर्थात कविता, दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करके गायन करते हैं, सुंदर पक्षी भी बन जाते हैं ऐसे लोग,
और दाम्भिक भी, दम्भी अर्थात मिथ्या अभिमान करने वाले भी ऐसे हो जाते हैं और अपने मुख से अपनी प्रशंसा भी करते हैं। राक्षस भी होते हैं, हिंसक भी बन जाते हैं, पिशाच भी बनते हैं और मद्य आदि के सेवन करने वाले भी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति मलिन होते हैं। यह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। तो आगे कहा, 3 तरह के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट फल यह तमोगुण के, जान के तीनों तमस फलों को, बच निकले हम सभी तमोगुण से, बच निकले सभी तमोगुण से। अब इसके बाद रजोगुण के अधम, मध्यम और उत्तम कर्म फल को कहते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं उनकी भी 3 कोटियां होती हैं, 3 प्रकार होते हैं, रजोगुणी अधम, रजोगुणी मध्यम और रजोगुणी उत्तम। तो इसमें क्या कहा, अधम रजोगुणी जो होते वे झल्ला मल्ला नट भाट बने, वे झल्ला मल्ला नट भाट बने, चौकीदार सेवक व्यसनी मध्य दूता सख्त निम्न गर्जन में, मध्य दूता सख्त निम्न गर्जन में। तो कहा जो अधम रजोगुणी होते हैं वे झल्ला या कुदाल, मतलब जो तालाब आदि से खोदने वाले, खदानों में जाने वाले, मल्ला आदि होते हैं जो नौका चलाते हैं, नाव चलाते हैं, नट होते हैं जो बांस पर चढ़ करके खेल करते हैं, ऐसे बनते हैं, और नौकर चाकर और ये जो मद्यपान करने वाले लोग होते हैं, ऐसे रजोगुण के अधम वाले फल होते हैं। अर्थात जो रजोगुणी होते हैं उनका जो सबसे नीचा फल होता है वह यही होता है। इसके बाद मध्यम रजोगुणी कैसे होते हैं। मध्यम रजोगुणी जो होते हों राज पुरोहित प्राण विभाग, प्राण विभाग वकील को कहते हैं, वकील बैरिस्टर, रक्षा मंत्री युद्ध विभागी, के घर जन्म मिले मनुवाक, के घर जन्म मिले मनुवाक। ऐसे घरों में उनको जन्म मिलता है। जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले, दूत, वकील, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के घर में जन्म पाते हैं। अब उत्तम रजोगुणी कैसे होते हैं, इसको कहते हैं, जो उत्तम रजोगुण वाले हों कैसी गति उनके फल कर्म, कैसी गति उनके फल कर्म, गंधर्व गुह्यक यक्ष अप्सरा, रूपवान स्त्री में जन्म, रूपवान स्त्री में जन्म। तो जो उत्तम रजोगुण वाले होते हैं वे कैसे होते हैं, गाने वाले, गंधर्व कहते हैं गाने वालों को, गुह्यक बजाने वाले जो होते हैं, और यक्ष कहते हैं धनाढ्य लोगों को, विद्वानों के सेवक, और अप्सरा कहते हैं रूपवान स्त्री को। अप्सरा कोई स्वर्ग वर्ग में रहने वाली कहते हैं वो नहीं होती, सुंदर स्त्री को अप्सरा कहा जाता है। कहते हैं ना कैसा अप्सरा जैसा शरीर है, मीन्स अप्सरा ही वो होती हैं जो सुंदर स्त्रियां होती हैं। तो ऐसी घर में उत्तम रजोगुणी वाले व्यक्ति को जन्म मिलता है। तो हमने 2 को जाना, तमोगुणी का भी फल जाना और रजोगुणी का भी जाना। अब सतोगुण के बारे में हम जानेंगे, लेकिन तमोगुण से बढ़िया रजोगुणी वाले होते हैं और रजोगुण से बढ़िया सतोगुणी वाले होते हैं। तमोगुण से बढ़िया ये रजोगुण, रजोगुण में भी उत्तम वाला, जो तीनों को जान समझ गया फिर उत्तम पग में धरेगा लाला, फिर उत्तम में पग धरेगा लाला। अब सतोगुण के निम्न, मध्यम और उत्तम कर्म फल को कहते हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसको कैसे घर में जन्म मिलता है। तो आइए सबसे पहले लेते हैं जो सबसे निम्न सतोगुणी, जो रजोगुण से सीधा गया है, उसको देखते हैं वो कैसे घर में जन्म लेता है। जो तपस्वी यति सन्यासी, वेद पाठी ब्राह्मण यान चालक, ज्योतिषी दैत्य देह पोषक हो, सतोगुण फल वाले मानव, हो सतोगुण फल वाले मानव। तो कहा गया इसमें जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी, देह के पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्वगुण के कर्म का फल जानना चाहिए। अब दूसरा मध्यम, जो थोड़ा सा और ऊपर कोटि है सतोगुणी की। जो मध्यम कोटि के सतोगुणी बने वे याजिक वेद विद्वान, बने वे याजिक वेद विद्वान, विद्युत काल विषय के जाता,
साध्य रक्षक शिक्षक गति लो पहचान, रक्षक शिक्षक गति लो पहचान। तो कहा गया जो मध्यम सत्व गुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव तो यज्ञ कर्ता, वेदार्थ वेद विद्वान, वेद विद्युत आदि और काल विद्या जिज्ञाता, रक्षक ज्ञानी और कार्य सिद्धि करने वाले साध्य और अध्यापक का जन्म पाते हैं। अब जो सबसे उत्तम कोटि होती है सतोगुण की, उसके बारे में कहते हैं, अब भारी उत्तम सतोगुण की उत्तम कर्म करे जो सदा, उत्तम कर्म जो करे सदा, ब्रह्मा वेद वेत्ता विश्व सृज, धार्मिक सर्वोत्तम प्रभुदय बना, धार्मिक सर्वोत्तम प्रभुदय बना, वशीकार प्रकृति के हो नियंता, अव्यक्त प्रकृति के वे हो नियंता। तो जो सतोगुणी सबसे उत्तम कोटि होती है सतोगुण की, वह यही होती है जिसके द्वारा सीधे परमपिता परमेश्वर के पास हम पहुंचते हैं। तो कहा 11वें श्लोक में ये कह दिया कि जो इंद्रियों की गिरफ्त में रहते विषय धार्मिक सब विद्वान, सब अविद्वान, वे मनुजों में नीच जन्म ले, दुख वाली बुरी योनि जन्मान। 11वें श्लोक में ये बता दिया कि जो इंद्रियों के वश में होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने वाले और अविद्वान होते हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे बुरे दुख रूप जन्म को पाते हैं, अर्थात दुख वाली बुरी योनि में जन्म लेते हैं। जो इंद्रियों की गिरफ्त में रहते विषयी धार्मिक अविद्वान, वे मनुजों में नीच जन्म ले, दुख वाली बुरी योनि जन्मान। इस प्रकार सतरज तम गुण युक्त वेग से जो भी कर्म करे जीव, उसको उस तरह मिले फल, प्रभु के अधीन व्यवस्था ये सब, प्रभु के अधीन व्यवस्था ये सब। जो भी मुक्ति को पाना चाहते वे प्रकृति गुण को परे करें, वे प्रकृति गुण से परे हटें, मुक्ति का साधन अपना कर महायोगी बनकर परम बने, महायोगी बनकर परम बने, मानव जन्म को सफल करें, मानव योनि को सफल करें। ओ तो इस प्रकार से आज हमने इनके फल भी बता दिए कि कौन कौन सी व्यक्ति की कैसी कैसी प्रकृति होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनके भी अधम, मध्यम और उत्तम तीनों गुणों के बता दिए कि इनसे किन किन घरों में जन्म मिलता है, कैसे कैसे लोग बनते हैं या पशु पक्षी की योनियां मिलती हैं। और आगे हम बताएंगे कि जो मुक्त होना चाहे वो क्या करे। तो इस विषय को हम अगले प्रकरण में लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।